राम राम सभी ने। मैं रोजी चौहान ब्लेसिंग टीम करनाल हरियाणा तय हूँ और आज मैं एस्थर और जेरिक्स की लिखी हुई किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना चाहूँ सू। यह किताब हमने बतावेगी जिंदगी में हर कोई दुखी है किसी न किसी चीज से, तो उसके पीछे का के कारण से जिंदगी से जुड़े हुए सारे जवाब आप सभी ने इस किताब में मिलेंगे। इस किताब ने सुनने के बाद जिंदगी ने देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इसी किताब में जेरिक्स कहते हैं हमारे गेल जिंदगी में जो कुछ भी हो वैसे उसके हम खुद ही जिम्मेवार से हैं। आप सब ने बेरा है, हम जो भी चाहे हैं जिंदगी में वो सब हमने मिल सके हैं, चाहे वो कुछ भी हो। और एस्थर एंड जेरिक्स ने अपने सारे अनुभव इसी किताब में घने बढ़िया तरीके से समझा रखे से। घनी मुख्य चीज यह है कि हमने कभी भी जिंदगी में हार को नहीं माननी चाहिए। और एक और बात, हमारी जिंदगी में ऐसी कोई भी समस्या ना है जिसके कोई समाधान ना हो, और ऐसी कोई भी चीज ना है जिसने हम पा ना सके हैं। इस किताब में धार्मिक चीजों को भी घने बढ़िया तरीके से समझा रखा से। और यह किताब हमने बताना चाहे कि हमने अपनी बोली हुई बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे मुंह से निकले हुए बोल घने जरूरी है हमारी जिंदगी में, क्योंकि हम जो जो भी बोल रहे हैं वो ही हमारी जिंदगी में उंदा चले जावे। कई बार हमारे मुंह से दूसरों खातर घना गलत निकल जाए, उस टाइम को नहीं सोचते, फिर वाही बोली हुई चीज हमारी गेल होवे, तब हम सोचे कि हमने तो अपने खातर कुछ गलत ना सोचा, यो क्यों हो गया। इसका समझे कि कदे भी हमने मुंह तक गलत नहीं बोलना चाहिए। मारा कर्म तो हमने मिले से, लेकिन मारा बोले होया और सोचो है भी मारी गेल होवे से। और थम इस किताब ते सीखोगे कि अपनी जिंदगी में सब कुछ कैसे पा सके है। मैं यो चाहूँ सू कि थम इस किताब ने ध्यान से सुनो और अपनी जिंदगी में जो चाहो वही पाओ और एक घनी बढ़िया जिंदगी जियो। हमारी सबकी जिंदगी में घने सवाल से, सबका एक सवाल तो जरूर पावेगा। हमने तो कदे किसी का बुरा को नहीं करा, फिर मारी गेल इतना बुरा क्यों कर हो गया। हर चीज के पीछे कारण से, कुछ अपने कर्मों का खेल, कुछ अपने सोच विचारों का खेल। हम अपनी जिंदगी ने बदल सके से, अपनी जिंदगी हमारी अपने हाथ में से। और इस किताब का मुख्य से ध्यान क्यों कर लगावे, यही सिखाना से। अगर हम ध्यान लगावेंगे तो हमारा जीवन हमेशा वास्ते बदल जाएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगी हमारे धार्मिक समूह के बारे में। मेरे माता पिता धार्मिक को नहीं थे, इसी करके या मैं कदे न समझ पाया धार्मिक चीज़ों में खुद न शामिल करने में घना अजीब सा क्यों लगा से। जिक्कर जिक्कर मैं बड़ा होंदा गया, या चाह मेरी और भी बढ़ती गई और मेरे लवा दोरे ज़्यादातर लोग धार्मिक थे। इस करके मेरे पर घना ही परवाह सा होंदा गया। शुरू के 14 साल तक मैं 6 राज्यों और 18 जगहों पर रहा, जहाँ मैंने अलग अलग धर्मों के बारे में जानने का मौका मिला। मेरे कर्मों के हिसाब से मैं एक चर्च से दूसरे चर्च में भागदा ही रहा, और हर बार मेरे दिल में आशा का दीप जला था। हर धार्मिक जगह जाकर पर मैंने निराशा ही पाई, क्योंकि हर एक धार्मिक स्थान खुद ने सही और दूसरों ने गलत बतावे से। फिर मैं समझ जाता कि मैंने यहाँ अपने सवालों के जवाब को नहीं मिले। इसी तरह जवाब जानने की मेरी तलाश जारी रही। उसके बाद सोचो और अमीर बनो, घना ही अजीब सा लगे ना सुन के कि सोचो और अमीर बनो, कैसे है यो। साल 1965 में जब मैं कॉलेज के खातर संगीत कार्यक्रम करूँ था, तब मैंने ऐसी किताब मिली जिसमें मैंने अपने सारे सवालों के जवाब की उम्मीद सी जागी और जिसका मैंने पहला अनुभव होया। इस किताब के ऊपरले कहानी लिख रहा था थिंक एंड ग्रो रिच। इसका मतलब यो से सोचो और अमीर बनो। अब सबके मन में आ रहा होगा किस तरह। यह किताब नेपोलियन हिल की लिखी हुई थी। मैंने भी इस किताब का नाम सुनकर घना ही अजीब सा लगा। मेरे मन में जो अमीर लोग थे उन खातर घनी नफरत थी।
दो दोस्त थे, एक घना अमीर और एक घना गरीब। एक उस गरीब दोस्त ने उस अमीर दोस्त से घनी नफरत थी कि उस पे या चीज से मेरे पे या कोनी। लेकिन उसमें उस अमीर की भी कोई गलती ना है और इस गरीब की भी कोई गलती ना। ये तो सब विचारों का खेल था। लेकिन यह बुक पढ़ने के बाद मेरा पूरा माइंड ही बदल गया, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैंने जो भी नफरत थी अमीरों से वह सारी नफरत मेरी खत्म होगी। और इसी किताब के 12 पन्ने पढ़ने के बाद मेरे पूरे शरीर में रोंगटा सा खड़े हो गया और मेरी रीढ़ की हड्डी में भी कुछ महसूस होया। आप सब जानस है यो हमारे शरीर में जो भी झंझनाहट होवस है, इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूरी कारण होवस है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी कारण जान ले करे से। इस किताब से मैंने यो पता चल है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होवस है वो हमारा खुद का सोचे हुए होवस है। तो मैंने अपने सोच विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यह किताब पढ़ने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी में बदलाव सा आ गया और कम टाइम में मैंने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया और मैंने बहुत लोगों की मदद करी और यही चीज़ बहुत लोगों तक सिखाई भी और समझाई भी कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो वैसे वो हमारा खुद का सोचे हो वैसे। कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरी बुरी घटनाएं घटे, उसका कारण भी हम ही से, क्योंकि कहीं ना कहीं वह हमारे दिमाग में चलती ही रहे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी मैं इसे बात पे। हमने कई बार रात में जब सोना है और कल सवेरे कहीं जरूरी काम पर जाना है तो हम यह सोच कर सोए कि हम वहाँ टाइम तो पहुँचेंगे। जब हम सुबह उठे तो हमारे मन में बस एक ही चीज़ पावे कि हम वहाँ जाने थे, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। लेकिन अगर हम इसके बजाय यह चीज़ सोच लें कि हम वहाँ टाइम तक पहुँचेंगे तो हम वहाँ टाइम तक ही पहुँचेंगे। अगर आप अपने मन में यही चीज़ रखोगे हम लेट ना हो जाए, जो ना शब्द का यूज़ करोगे तो इस करके आप वहाँ लेट ही हो जाओगे। चाहे आप अपने जीवन में यह चीज़ ट्राई करके देख लियो, क्योंकि सब हमारा बोले होया और सोचे हमारी ज़िंदगी में हमारी तरफ आवाज़ है। आज खातर इतना ही, सभी ने राम राम।